आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाएंगे। क्या ही धन्य है वह जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, धन्यवाद, स्तुति और महिमा केवल आपको देते और निहायत ही शुक्रगुजार है खुदावंद, इस संध्या के वक्त में जब आपकी ओर से कीमती अवसर हमको मिला कि परमेश्वर हम आपकी आराधना स्तुति करें, आपकी महिमा और तारीफ करें। परमेश्वर, हम हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा और तारीफ के लिए। प्रभु, जब हम फेसबुक के माध्यम से प्रभु एक दूसरे के साथ मिलकर प्रभु आपकी आराधना करते हैं, ये आराधना परमेश्वर आपकी दृष्टि में स्वीकार्य हो और हम सब का जीवन परमेश्वर आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु आगे बढ़ने पाए। और परमेश्वर, जीवन से धन्यवाद प्रकट करते हुए प्रभु हम आपकी प्यारी कलीसिया को आपके समीप लेकर आते कि परमेश्वर आपने अपनी कलीसिया पर बड़ी बरकत दी, अपने अनुग्रह के हाथ को रखा और अपनी सच्चाई में बढ़ाया। परमेश्वर पिता, अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर सभी पर अपनी आशीष, अपने अनुग्रह के हाथ को रखना और ये इबादत जो हम करते हैं खुदावंद, आपकी दृष्टि में ग्रहण योग्य ठहरे। हम हर बात को परमेश्वर आपके अधीन करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमेन। परमेश्वर की तारीफ में हम लोग एक गीत गाएंगे। गीत का नंबर है 24। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। सॉन्ग नंबर 24 हम लोग अनमोल गीत माला पुस्तक से गाएंगे। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था खाली, तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार,
जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ न किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी, तो है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलो फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। इस वक्त में हम सब प्रभु के भजन को पढ़ेंगे। भजन संहिता 34, साम 34 हम सब निकाल लें रिस्पॉन्सिव रीडिंग के रूप में। पहला पद मैं पढ़ूंगा, दूसरा पद आप सब, और 22वां पद जो है वो एक साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 34वां अध्याय। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, और उनका मुंह कभी काला न होने पाया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है।
दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। एक साथ यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। आमीन। आइए इस वक्त में हम परमेश्वर के समीप अपने सिरों को झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने बीते दिनों में हमारी रक्षा और रखवाली की, संभाला और हर प्रकार की बीमारी से, इन्फेक्शन से खुदावंद ने हमें बचाया। हम परमेश्वर को बारंबार धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें, उसको आराधना करें और उससे धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हर बुरी बीमारी से बचाया और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर बढ़ाया। हम परमेश्वर को धन्यवाद करें, उसकी करुणा सदा की है और उसकी भलाई और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। आइए बड़े धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप हम अपने सिरों को झुकाकर प्रभु का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना मांगें। हमारे जीवित महान सामर्थी पिता, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, बड़े धन्यवाद के साथ परमेश्वर हम आपकी हुजूरी में आते और आपको धन्य कहते, आपको मुबारक कहते, आपकी परस्तिश, आपका जलाल जाहिर करते, आपके द्वारा दिए गए इस उत्तम समय के लिए और ज़िंदगी के लिए जो परमेश्वर आपकी ओर से है। आपने हमें नाम ले लेकर बुलाया कि हम आपके बेटे और बेटियां कहलाएं। परमेश्वर आपके द्वारा प्रभु हम ग्रहण किए गए। आपने अपना बेटा और बेटी बनाकर प्रभु हमें ब्लेस किया। प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। मान महिमा आदर प्रभु इस वक्त में आपको देते। परमेश्वर आपके उत्तम और महान कामों के लिए परमेश्वर हमारे दिल आनंदित हैं। हमारे लबों पर तारीफ है कि आप हमारे उद्धारकर्ता प्रभु हैं। आपने हमें अपनी बरकतों से सैर और आसूदा किया, हर प्रकार की मुश्किलों से बचाया। आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई को पाकर हम धन्य हैं प्रभु। हम आपको शुक्रिया अदा करते। हम परमेश्वर आपको धन्यवाद करते कि आपने प्रभु हमारी रक्षा और रखवाली की, तमाम प्रकार की बीमारियों के इन्फेक्शन से हमें बचाया, अपने सुरक्षा भरे हाथों में रखा। आपका अनुग्रह हम पर बना है, इसके लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा और तारीफ करते खुदावन। आपके द्वारा ये जीवन मिला है प्रभु, और इस जीवन में परमेश्वर आपने हमें अपनी मोहब्बत से सैर और आसूदा किया और अपनी गाइडेंस में हमें बढ़ाया। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु आपकी प्यारी कलीसिया के लोगों के लिए। ढाका मेथोडिस्ट चर्च की कलीसिया को आपके हाथों में सौंपते, नए विश्वास में आए भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते, बड़े बुजुर्गों को आपके हाथों में सौंपते, प्यारे बच्चों को आपके हाथों में सौंपते। परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा के हाथ में रखकर प्रभु आप बढ़ाएं, ब्लेस करें, आपके द्वारा जीवन बढ़ता चला जाए। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस वक्त में सिस्टर उर्मिला सिंह के लिए और उनके परिवार के लिए। खुदावन परमेश्वर आप उन्हें संभालें और अपने अनुग्रह के हाथ में रखकर चंगाई दें। आपके द्वारा पूरा परिवार चंगाई पाए और परमेश्वर आपकी सामर्थ के द्वारा ठीक होकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। हम सिस्टर अनीता जोएल नंदा के लिए प्रभु प्रार्थना करते। आपकी बेटी बीमार थी प्रभु, अब घर आ गई। परमेश्वर हमारी प्रार्थना है कि जो कुछ कमजोरी है वो दूर की जाए और प्रभु आपकी ओर से वो हिम्मत और ताकत पाएं, तंदुरुस्ती पाएं और परमेश्वर आपकी महिमा का कारण बने। हम दुआ करते हैं मिसिस पूनम के लिए। हम परमेश्वर आपके हाथों में उन बहन को सौंप देते। परमेश्वर आप उन्हें बचाएं, आप उन्हें अच्छा स्वास्थ्य दें और प्रभु
उनके बेटे मिस्टर वासु को आपके हाथों में सौंपते, जबकि वो आप पर बहुत विश्वास करते हैं। प्रभु, आप उनकी सुधि लें, उनकी आप रक्षा और रखवाली करें। परमेश्वर, आपके द्वारा वे सामर्थ को पाएं। और भी जन जो तकलीफ में है, बीमारी में है, परमेश्वर आप सभी को अपने जोरावर हाथों में रखें और प्रभु आपके द्वारा वे सब चंगाई पाएं। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के लिए, उन सभी के जीवन को आपके नाम में हम ब्लेस करते हैं। परमेश्वर, बड़ी उम्मीद के साथ वे आपके कलाम को सुनने के लिए, प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रभु लगातार प्रयासरत हैं। और परमेश्वर, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आपके द्वारा वे सब आपका अनुग्रह पाएं, आपकी चंगाई पाएं। हम दुआ करते प्रभु, इस विश्व में कोरोना वायरस से बहुत से लोग ग्रसित हैं, हॉस्पिटलाइज हैं, क्वारंटाइन हैं। परमेश्वर, आप इस कोरोना वायरस को नाश करें और परमेश्वर, हर कोई जन इस बीमारी से बाहर निकलकर आपकी महिमा और तारीफ का कारण बने। आप अपने बच्चों पर प्रभु अपनी दया की दृष्टि करें और परमेश्वर, आपके द्वारा हम सब बचाए जाएं। हमारी प्रार्थना है डॉक्टर, नर्सिस के लिए, मेडिकल स्टाफ के लोगों के लिए जो बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ आगे आकर मरीजों का इलाज करते हैं। परमेश्वर, आप उन्हें प्रोटेक्ट करें और हर प्रकार के इन्फेक्शन से उन्हें बचाएं। आपका अनुग्रह उन सब पर बना रहे। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, इस वक्त में आज की इस पवित्र इबादत के लिए कि आपका पवित्र वचन हमारी निगहबानी करे और प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा हमें गाइड करे। आपके वचन के द्वारा हम लाभान्वित होने पाए और आपकी ढेरों ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में आए और परमेश्वर, हम आपकी मर्जी में अपने जीवन को बढ़ता हुआ देख सकें। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस संपूर्ण आराधना के लिए और ये भक्ति भावना जो प्रभु आपने हमारे अंदर मनों में जागृत की है, उसे आप बरकरार रखें और अपनी महिमा के लिए हम सबको आप इस्तेमाल करें। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पे पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारी रोज़ की रोटियां बख्श दे, जिस तरह अपने कसूर वालों को माफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर को माफ़ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। परमेश्वर के पवित्र वचन बाइबल से आप लोग मेरे साथ निकाल लें। मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7वां अध्याय, उसके 21 पद से लेकर 29 पदों तक। Gospel according to Saint Matthew chapter 7 verse 21 to 29। प्रभु के वचन में इस प्रकार से लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए? तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है,
वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराईं, और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं, परंतु अधिकारी के समान उन्हें उपदेश देता था। परमेश्वर पिता अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी आशीष दे। आमीन। इस वक्त में एक और गीत हम लोग गाएंगे। गीत का नंबर है 197। एक 197 नंबर गीत, 197 सॉन्ग नंबर, अनमोल गीतमाला पुस्तक से आप लोग मेरे साथ निकाल लीजिए। तेरी शेरीन आवाज मैं सुनता हूँ खुदा, बोलाती पास उस चश्मे के, सालिब से जो बहा। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आता कमज़ोर लाचार, देख मेरी हालत को, ना जा सर से कर पाक और साफ, कि एक भी दाग ना हो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। मसीह तो बख्शता है कामिल प्यारी ईमान, कामिल उम्मीद और चैन आराम, ज़मीन पर और आसमान। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। तहसीन कफ़ारे को, तहसीन मुतफ़ज़ल को, तहसीन मसीह की बख्शिश को, अब मिल के
सब कहो। आता हूँ मसीह, आता तेरे पास, धो के साफ कर चश्मे से जो बहता क्रूस से खास। आइए इस वक्त में हम अपने सिरों को एक बार फिर परमेश्वर के हुजूर झुकाएं और हम खुदावंद के कलाम को सुनने से पहले अपने मनों को तैयार करें और परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को हम केंद्रित करें। पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर, आपकी आराधना, आपकी स्तुति करते, आपके नाम को धन्य कहते और परमेश्वर आपके नाम की बड़ाई करते। प्रभु इस वक्त में कि आपने प्रभु अपने महान कामों से हमें आनंदित किया और परमेश्वर आपकी सामर्थ का हाथ हम पर बना रहा। आपके पाक फरिश्तों ने हमें संभाला और परमेश्वर हमारी रक्षा और रखवाली की। हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु इस वक्त के लिए जो आपकी ओर से है और प्रभु आपका पवित्र वचन जब हम सीखने और समझने पर हैं, परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं कि आपका पवित्र वचन आपने देकर हमें ब्लेस किया, एश्योरेंस दिया कि मैं पृथ्वी के छोर तक तुम्हारे साथ हूं, ना मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर हूं। हम धन्यवाद करते हैं आपकी पवित्र आत्मा के लिए, पवित्र आत्मा के कार्यों के लिए। प्रभु जब हम आपके वचन को सीखने और समझने पर हैं, आप हमारी बुद्धि को स्पर्श करें, आपकी कलाम की बातें हमारी बुद्धि में नक्श की जाएं और हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। सारी बातों में आपको महिमा देते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। मैं अजीजों परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उस मुबारक समय के लिए कि जब हम परमेश्वर के कलाम को खोलते हैं और उसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए क्या ही आनंद की बात है कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन के लिए बड़ी खुशखबरी और बड़ी आशीष का कारण है कि जब खुदावंद के कलाम को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें एक बड़ी आशा परमेश्वर की ओर से हमारे लिए है। वो वायदे परमेश्वर की ओर से हम पाते हैं जिसमें वो कहता है, मैं ना तो तुम्हें छोड़ूंगा और ना त्यागूंगा। दुनिया के माँ बाप तुम्हें छोड़ देंगे मगर तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हें थाम लेगा। हम परमेश्वर का धन्यवाद करें उसके जीवित वचन बाइबल के लिए कि जब परमेश्वर ने अपना पवित्र वचन हमको दिया कि उसके खोले जाने से, उसके पढ़े जाने से हमें वो आनंद पहुंचता है, हमारी आत्मा आनंदित हो जाती है कि खुदावंद का कलाम हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और प्रभु के इस कलाम में हमारी ज़िंदगी छिपी हुई है कि प्रभु अपने कलाम के मुताबिक हमें तैयार करने पर है। और जो रास्ता हमें उसने दिखाया जो कि स्वयं यीशु मसीह है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं। यीशु ने कहा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। हम उस मार्ग पर कैसे चलें, उस सत्यता पर कैसे बने रहें, प्रभु ने अपना कलाम हमको देकर हमें वो रास्ता दिखाया। जो सच्चाई का रास्ता है वो यीशु मसीह है। और प्रभु में हम आज इस कलाम को देखते हैं कि प्रभु का जिंदा कलाम जो हमारी ज़िंदगी का आईना है, हम परमेश्वर के वचन में आज
हम देखेंगे कि प्रभु किस प्रकार से हमें अपना कलाम बताना चाहता है। हमने लास्ट फ्राइडे में ये देखा कि परमेश्वर ने जकरिया नबी की पुस्तक में हमने पढ़ा, उसके 7वें अध्याय के भीतर ये बातें लिखी हैं कि मेरी प्रजा के लोगों ने मुझे तज दिया और मेरे लोगों ने मेरी तरफ पीठ की और मैंने उनकी तरफ फरियाद की, उन्हें बुलाया और उन्होंने ध्यान नहीं दिया। अब मैं उनके बुलाने पर और उनके सब दुहाई पर ध्यान नहीं दूंगा। और परमेश्वर ने ये बात अपने लोगों के समक्ष रखी और लोगों ने परमेश्वर की बातों का अनुसरण नहीं किया। और एक समय जब आया तो लोगों ने ये बात एनालाइज की कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए कहा कि मैं और आप जो है टर्न होकर पश्चाताप करके खुदावंद की ओर लौटें, तब वो हमारी विनतियों को सुनेगा और स्वीकार करके हमें ब्लेस करेगा। और परमेश्वर ने इस प्रकार से फिर ये बात को जब मनुष्य के जीवन में देखा, तब परमेश्वर ने कहा यदि मेरी प्रजा के लोग दीन होकर नम्र होकर मुझसे फरियाद करेंगे तो मैं उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर मैं उन्हें ब्लेस करूंगा और मेरे कान मेरी आंखें उस भवन की ओर लगी रहेंगी जहां से वो प्रार्थना करेंगे और मैं उसका उत्तर उन्हें दूंगा। और इसी प्रकार से खुदावंद के कलाम में हमने देखा कि प्रभु कहते हैं कि मेरी आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, मेरे कान उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। और प्रभु ने ये बातें हमारे जीवन के लिए रखी। और इसी प्रकार से अजीजों, जब परमेश्वर हमसे बात करता है तो वो केवल ऐसे ही बातें नहीं करता, उसकी हर बात में एक मैसेज है, एक जिंदगी को बनाने वाला मैसेज है और वो मैसेज किसी ना किसी माध्यम से वो हमें देता है। और बाइबल में तमाम तरीके से हम पढ़ते हैं कि जब जब परमेश्वर ने हमसे बातें की और उसने अपने लोगों से बातें की, तब बताया कि उसकी इच्छा मनुष्य के लिए क्या है। और इस प्रकार से हम बाइबल में देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा बाइबल में बताई गई। और ये प्रभु ने कहा मत्ती 7 अध्याय के 21वें पद में, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उसमें से हर एक कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्ग के पिता की इच्छा पर चलता है। हमें बताया गया कि हम हे प्रभु कहकर उसे पुकारते रहें और परमेश्वर की इच्छा पर ना चलें तो हम में से बहुत से लोग स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे, बल्कि वही लोग करेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश जो परमेश्वर की इच्छा पर चलते हैं, परमेश्वर की मर्जी को वो मानते हैं। उनके जीवन में प्रभु की मर्जी पहला स्थान रखती है। और प्रभु ने इस बात को हमारे जीवन के लिए ठहराया और इस प्रकार से बताया कि जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो उसे स्वीकार करता है, करेगा। और प्रभु ने मुझे और आपको बताया, बाइबल में तमाम बातों में प्रभु ने अपनी इच्छाओं का प्रकटीकरण किया। और मुख्य रूप से हम इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि हर कोई इंसान आज अपने जीवन में ये बात सोचता है कि जो कुछ वो कर रहा है वो परमेश्वर की मर्जी है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले हम सोचते हैं कि ये परमेश्वर की मर्जी है, और वो कार्य जब नहीं होता है तब हम कहते हैं ये परमेश्वर की मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मेरा भला हो, इसलिए ऐसा काम नहीं हो पाया। और यदि ये काम हो जाता है तो फिर हम कहते हैं कि ये मैंने किया है, इसका करने वाला कोई और नहीं, मैं ही हूं, और ये मेरे बाएं हाथ का काम है। प्रभु की इच्छा जो हमारे लिए है, हमने उसे मौका ही नहीं दिया।
अपने जीवन में सारे काम तो हम खुद ही कर लेते हैं और प्रभु को अपना काम हम करने देते नहीं। और प्रभु ने कहा, हे परिश्रम करने वाले लोगों, हे परिश्रम और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम अपना बोझ, अपनी समस्याएं हम परमेश्वर के पास लेकर नहीं आते कि वो उसे हल्का करे, वो उसे सॉल्व करे, बल्कि हम अपने मन की अनुरीति पर चलते हैं। इफिशियंस में लिखा है, लोग अपने मन की अनुरीति पर चलते हैं, जैसा ठान लिया वैसा हम करते हैं और हम उसको अपने जीवन में पूरा कर बैठते हैं। क्या हर बात जो मैं और आप करते हैं वो क्या प्रभु की इच्छा है? जाने बाइबल के अंदर कि प्रभु की इच्छा हमारे लिए क्या है। और बाइबल में हम देखते हैं 1 थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 वर्स 3 में हम देखें कि परमेश्वर की इच्छा उसके बेटे और बेटियों के लिए क्या है। फर्स्ट थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय उसका 3 पद, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। प्रभु की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। हम अपने जीवन में अपने आप को बड़ा पाक और साफ मानते हैं, तब भी हम पापी हैं। प्रभु कहते हैं कि हम अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि प्रभु के आगे हम दोषी ना पाए जाएं। प्रभु कहता है कि तुम पवित्र बनो और व्यभिचार से बचे रहो। अपने जीवन में उस पवित्रता का खोजी होना है जो प्रभु ने हमारे लिए ठहराई है। वो होलीनेस जिसके लिए प्रभु हमें तैयार करते हैं, उसके लिए राजा दाऊद कहता है, भजन 51 को जब हम पढ़ते हैं, मैं तो अपने अपराधों को जानता हूं, मेरा अपराध निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। हम अपने अपराधों को, अपने पापों को जानते हैं। और फिर वो आगे कहता है भजन 51 उसके 6 में, जूफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मैं हिम से भी अधिक श्वेत बनूंगा। और उससे आगे 10वीं आयत में कहता है, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और नई आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मेरा मन, मेरा जीवन अनेक पापों से घिरा है, अनेक बुराइयों से, अनगिनत बुराइयों से मैं घिरा हूं। दिन भर मैं लोगों की निंदा करता हूं, दिन भर मुझसे बुराई होती है, दिन भर मैं अनुचित बातें बोलता हूं। हे परमेश्वर, मैं अपने पापों को जानता हूं और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और इसी सोच प्रकार से राजा दाऊद ने अपने गुनाहों को परमेश्वर के आगे माना, कि उसने इस बात को माना कि उसके जीवन से गुनाह हो गया। और परमेश्वर का कलाम कहता है कि उसकी इच्छा है उसके बेटे और बेटियां पवित्र बने, और हमें अपने जीवन में पवित्र बनने के लिए अपने पापों से अंगीकार करना है, उससे छुटकारा पाना है, अपने आप को तमाम प्रकार की मलिनता से बाहर निकालना है, ताकि मेरा और आपका जीवन प्रभु की दृष्टि में पवित्र बने। क्योंकि वो कहता है, पहला पत्रस उसका 1 अध्याय 15वां और 16वां पद, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए सारे चाल चलन में पवित्र बनो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और पवित्रता की डिमांड परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन के लिए ठहराई गई कि हम शरीर से और आत्मा से, दोनों से अपने आप को पवित्र करें और परमेश्वर की दृष्टि में हम निर्दोष ठहरें। और प्रभु कहता, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। और जब बुलाने वाला पवित्र है और सामने वाला व्यक्ति अपवित्र है, तो कैसे एसोसिएशन हो सकती है, कैसे फेलोशिप हो सकती है? दोनों को एक समान बनना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए सारे चाल चलन में पवित्र बनो।
हमें अपना चाल चलन देखना है। बाइबल में लिखा है नीति वचन 21 अध्याय के दूसरे पद में, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है। मेरे साथ निकालें नीति वचन 21 अध्याय उसका दूसरा पद, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक ठाक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। एक बार फिर पर पढ़ूंगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 21 वर्स 2, मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में तो ठीक होता है, परंतु यहोवा मन को जांचता है। हर मनुष्य से अगर आप बात करें तो वो अच्छी बातें अपने बारे में बताएगा, कोई बुरी बात वो अपने बारे में ना तो सुनना और ना बताना चाहेगा। यद्यपि हम बहुत सी बातें एक दूसरे के बारे में जानते हैं, अपने बारे में भी हम बहुत कुछ जानते हैं, मगर प्रभु का कलाम कहता है कि सारा चाल चलन जो मनुष्य का है वो अपनी दृष्टि में तो ठीक ही होता है, परंतु यहोवा मन को तौलता है, जांचता है, ताकि उसको प्रतिफल दे सके, रिवॉर्ड दे सके। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए तुम सारे चाल चलन में पवित्र बनो। जब हम अजीजों अपना चाल चलन देखते हैं, अपनी बातें देखते हैं, अपना जीवन देखते हैं जो कि बुराई में संलिप्त है, बुरे लोगों के साथ उठना बैठना है, बुरे लोगों के साथ संगति करते हैं, बुराई में जीवन जीते हैं, खुदावंद कहता है कि अपनी दृष्टि में जो है इंसान ठीक होता है, इसलिए कि यहोवा मन को जांचता है। जब परमेश्वर हमारे मन को देखता है तो वो देखता है कि ये मन तो बुराइयों से भरा है, अनगिनत बुराइयों से। राजा दाऊद कहता मैं घिरा हुआ हूँ और मेरा मन पापों से मैला हो गया है। इसलिए प्रभु जो है हमें कहते हैं कि हम तमाम प्रकार के व्यभिचार से बचें, बुरे ख्यालों से, और बचने के लिए प्रभु ने कहा कि हम ऐसों की संगति भी ना करें। पहली इच्छा परमेश्वर की है कि हम बुराई से बचें, बुरे ख्यालों से बचें और अपने आप को पवित्र बनाए रखें। प्रभु की दृष्टि में अपने आप को हम पवित्र बनाए रखें, अशुद्ध ना होने दें। और बाइबल में लिखा है कि जो बातें हमें अशुद्ध करती हैं वो बाहर से नहीं आती बल्कि हमारे भीतर से निकलती है। मरकुस की इंजील के 7वें अध्याय को अगर पढ़ेंगे आप 14 से आगे, तो आप पाएंगे कि इस प्रकार से जो अशुद्ध करने वाली बातें हैं, जो हमें डिफाइल करने वाली बातें हैं, वो हमारे भीतर से निकलती हैं और हमें अशुद्ध करती हैं। प्रभु की दृष्टि में वो हमें अशुद्ध ठहराती हैं, और इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए सारे चाल चलन में पवित्र बनो। और उसने खुदावंद ने मेरे और आपके जीवन के लिए इस इच्छा को रखा। दूसरी इच्छा खुदावंद की हम बाइबल में देखते हैं, दूसरा पत्रस उसका 3रा अध्याय उसका 9वां पद, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, यहां पर लिखा है प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसा देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धर रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। ये प्रभु की दूसरी इच्छा है जिसको कि हम बाइबल में पाते हैं। एक बार और रीड करूंगा, 2 पीटर चैप्टर 3 वर्स 9, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा में देर नहीं करता जैसे देर कितने लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज रखता है और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन सबको मन फिराव का अवसर मिले। अजीजों, ये प्रभु की बहुत बड़ी इच्छा है सभी लोगों के लिए, पूरे विश्व के लोगों के लिए प्रभु की ये इच्छा है। प्रभु कहता है कि ऐसा बहुत से लोग समझते हैं कि उसके आने में अभी देर है,
वो देर और विलंब इसलिए है कि प्रभु नहीं चाहता कि कोई व्यक्ति नाश हो जाए, पापों में जीवन इसी प्रकार से पड़े पड़े नाश हो जाए, बल्कि प्रभु कहता है कि उससे बाहर निकलने की बात हमारे जीवन में होनी चाहिए कि हम उन पापों की दलदल से रिपेंट करके हम बाहर निकलें। और प्रभु कहता है कि वो स्वर्ग राज्य की बातें जो खुदावंद की ओर से हैं, उस स्वर्ग राज्य में मैं और वो सब प्रवेश करने पाए और दुनिया के लोग प्रभु में उद्धार पाएं। और उसको उद्धार पाने के लिए अपने जीवन में हमको प्रभु पर विश्वास करना होगा। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, हर कोई जानता है, बाइबल की सबसे फेमस आयत है, बच्चा बच्चा इसको जानता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर की इच्छा यह है कि जो विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और प्रभु ने कहा, जो कोई जाति, कोई समुदाय नहीं, जो कोई चाहे, जो व्यक्ति ये चाहे प्रभु यीशु पर विश्वास करे, वो नाश नहीं होगा परंतु उद्धार पाएगा और उसका जीवन बचाया जाएगा। और ये प्रभु की ओर से हमें सुअवसर मिला है कि हम परमेश्वर में होकर इस बात को देखें कि जब उसके आने में हमें विलंब लगता है, हम सोच रहे हैं कि वो आने वाला है और आने में अभी समय है। उसने दुनिया के हर व्यक्ति के लिए एक समय दिया कि आज भी ये मौका है कि आप प्रभु यीशु के पास आ जाएं, परमेश्वर के कदमों में आ जाएं, यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार कर लें। ये मौका है और हम खुदावंद में इस बात को जानें, वो नहीं चाहता कि कोई इंसान नाश हो जाए बल्कि सबको अनंत जीवन मिले। और प्रभु की ये मुख्य इच्छा है, पहली इच्छा है कि इस प्रकार से वो चाहता है कि हर कोई बचाया जाए। बाइबल में बहुत से लोगों का जिक्र है और एक धनी व्यक्ति का जिक्र है। लूका 19 अध्याय को अगर हम पढ़ें तो उसके पहले 1 पद से लेकर 11 पदों में जक्कई का जिक्र है। जक्कई के जीवन में उद्धार पाने की कोई इच्छा नहीं, केवल यीशु को देखने के लिए वो गूलर के पेड़ पर चढ़ गया। केवल यीशु कैसा दिखता है, कैसे वो जीवन में काम करता है, यीशु कौन है, केवल देखना ही चाहता था। और उसके देखने की इच्छा से वो यीशु के पास आया और उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया और उसने प्रभु यीशु के सामने कन्फेस किया और प्रभु से कहा कि आधी संपत्ति मैं कंगालों को देता हूँ, गरीबों में बांट देता हूँ, जिसका ले लिया उसका 4 गुना वापस मैं लौटाऊंगा। और ऐसा ग्रेट रेवोल्यूशन उसके जीवन में आया। उसने अपने पापों से तौबा की और प्रभु वहाँ पर कहते हैं कि परमेश्वर का बेटा खोए हुओं को ढूंढने और बचाने के लिए इस दुनिया में आया और ये भी इब्राहिम का एक बेटा है। और ऐसे बहुत से लोग आज अधिक धन के होने से इस दुनिया में खो गए, कम धन के होने से भी खो गए। बहुत से लोग अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीने से खो गए और प्रभु की तरफ से वो अलग हो गए। प्रभु कहता है आज उसकी प्रतिज्ञा में, उसके आने में हमें देर महसूस हो रही है, वो इसलिए कि वो चाहता है कि सबका जीवन बच जाए और किसी का जीवन नाश ना हो। इसीलिए वो मुझे और आपको ऐसा अवसर दे रहा है कि हम अपने प्राणों को, अपनी जिंदगी को, अपनी आत्मा को हम बचाएं और हमें प्रभु की ओर से एक नया जीवन मिल सके। और इसी प्रकार से तीसरी इच्छा के बारे में जो बताया गया है यूहन्ना 6 बाब उसके 38वें पद में देखें। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 38वां पद। Gospel according to St. John chapter 6 verse 38।
क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। एक बार फिर मैं रीड करूंगा, क्योंकि मैं अपनी इच्छा नहीं वरन अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी करने के लिए स्वर्ग से उतरा हूं। यहाँ पर प्रभु यीशु ने अपने इस मिशन को बताया कि वो इस दुनिया में क्यों आया, बल्कि वो कहता है कि मैं अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने भेजने वाले अर्थात परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए मैं इस दुनिया में आया, ताकि मैं अपने जीवन से परमेश्वर की मर्जी को पूरा करूं। और प्रभु आज मेरे और आपके जीवन के लिए हमसे कहते हैं, यशाया 58 अध्याय उसके 3 पद में, कि प्रभु यीशु ने तो अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को पूरा किया, और आज मैं और आप यशाया 58 को जब हम पढ़ते हैं उसके 3 पद में यहाँ लिखा है, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो और अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। प्रभु ने हमें यहाँ पर सचेत किया कि उपवास के दिन भी तुम अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो और तुम अपनी इच्छा पूरी करते हो उपवास के दिन भी। क्या जाने कि तुम्हारा सेवक भी उपवास में हो और वो भी इतने कठिन काम तुम उससे लेते हो। अपने जीवन के बारे में सोचो कि तुम अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने सेवकों से कठिन काम कराते हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में तुम अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा ना करके बल्कि अपनी इच्छा को पूरा करना ही परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना अपना कर्तव्य समझते हैं। और प्रभु ने हमें यहाँ पर वार्न किया है। आज इस जिंदगी में जब हम अपनी इच्छाओं पर चल रहे हैं, उसका कारण ये है, रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2 में ये बात लिखी है। रोमियो 12 अध्याय उसका 2 पद, और संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। एक बार फिर रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 2, और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अजीजों, जैसा यशाया नबी ने लिखा कि तुम उपवास के दिन अपनी ही इच्छा पूरी करते हो, अपनी ही मर्जी पर चलते हो। और अपने जीवन में आज हम गौर करते हैं, प्रभु का दास लिखता है सेंट पॉल कि तुम संसार के सदृश ना बनो। उर्दू में लिखा है, दुनिया के हम शक्ल, डुप्लीकेट बनने की कोशिश करते हैं ना हम लोग, दुनिया जैसे दिखना चाहते हैं, जैसे दुनिया के लोग लग रहे हैं वैसा मैं भी दिखना चाहिए। तो प्रभु के हम बेटे और बेटियां हैं, प्रभु ने अपना बेटा और बेटी हमें बनाया। वो कहता है तुम इस संसार के नहीं, बल्कि संसार में से मैंने तुम्हें चुन लिया और अपनी महिमा के लिए ठहराया। इसलिए खुदावंद में इस बात को देखें, संसार के सदृश ना बनो, तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करो। परमेश्वर अपनी मर्जी को तुम्हें उस अनुभव से बताएगा जब तुम्हारा जीवन परमेश्वर में आगे बढ़ेगा। तुम परमेश्वर में और आगे बढ़ाए जाओगे, तब सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करोगे। और खुदावंद ने मुझे और आपको एनकरेज किया है कि हम खुदावंद की शिक्षा में और आगे बढ़ें। और अजीज़ों, हम अपनी मर्जी को पूरा करने के लिए हर समय प्रयासरत रहते हैं
और प्रभु ने मुझे और आपको कहा कि हम यीशु मसीह के जीवन को देखें, और यीशु मसीह ने हमें ये सिखाया कि मैं अपनी मर्जी पूरी करने नहीं आया, बल्कि अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को मैं पूरा करने आया। और एक वर्ष और आप मेरे साथ देखें, यूहन्ना 4 अध्याय उसके 34वें पद को, जॉन चैप्टर 4 वर्स 34। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। बहुत ही खूबसूरत बात यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कही। यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। ये खुदावंद ने अजीज़ों मुझे और आपको कहा कि हम अपने भेजने वाले, हम अपने परमेश्वर पिता की इच्छा को जानें कि उसकी इच्छा हमारे लिए क्या है। पहली बात में हमने देखा, पवित्र बनो, व्यभिचार से बचे रहो। तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, सारे चाल चलन में पवित्र बनो। दूसरी बात में प्रभु की प्रतिज्ञा जो आने की है, सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट, वी ऑल आर वेटिंग। हम सब उस इंतजार में हैं। और प्रभु ने पतरस की पत्री में ये बात कही। पतरस लिखते हैं कि उसके आने में जो देर और विलंब है, उसको उद्धार का दिन समझो, उसको उद्धार की बात समझो। और प्रभु ने कहा कि प्रभु की इच्छा ये है कि जैसे तुमने उद्धार पाया, और बहुत से लोग, बहुत सी जातियों के लोग, संसार के लोग उद्धार पाएं और नया जीवन में पा सकें। तीसरी बात, प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा भोजन ये है, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, उस काम को मैं पूरा करूं जिसके लिए मुझे भेजा गया। आज मेरे और आपके जीवन में हम कहते हैं कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मैं प्रभु की सेवा करने के लिए आया हूं, मुझे प्रभु की सेवा करने का मौका मिला है। क्या सेवा हम लोग प्रभु की करते हैं, है ना? एक सवाल है। हम कई तरीके से अपने जीवन में इस बात को एनालाइज करते हैं। प्रभु की सेवा, प्रभु का काम, और बाइबल में साफ लिखा है प्रभु का काम क्या है, कि मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करूं, अर्थात परमेश्वर के वचन के मुताबिक अपने जीवन को मैं जीऊं। ये मुझे दिया गया, ये काम मुझे दिया गया, उस काम को मैं पूरा करूं, उसके सुसमाचार को इस दुनिया में फैलाऊं। परमेश्वर की इच्छा यह है कि बहुत से लोगों को मैं सुसमाचार सुनाऊं। और प्रभु कहता है ये काम जो है मुझे करना है, और ये काम मुझे दिया गया। और बाइबल में बताया गया कि मेरा भोजन ये है कि मैं अपने परमेश्वर पिता का काम करूं। एक और आयत में देखेंगे, यूहन्ना 17 उसके 4 पद में, यूहन्ना 17 अध्याय उसका 4 पद, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। प्रभु यीशु ने ये बताया कि जो कार्य प्रभु परमेश्वर की ओर से उनको मिला, उसको करके प्रभु यीशु ने परमेश्वर की महिमा की है। आज हम देखें, सोचें कि क्या कार्य करके हमने परमेश्वर की महिमा की है, या कोई और ऐसा कार्य करके अपनी महिमा की है। आजकल देखने में आता है कुछ भी काम हम करते हैं, महिमा हम अपनी कर लेते हैं। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, मैं ही करता हूं, और तमाम चीज़ों में मैं आ रहा है। क्या ही अच्छा हो कि कार्य करके हम सारी महिमा परमेश्वर को दें,
हम यीशु मसीह से लर्न करें, सीखें कि वो कहता है कि मैंने प्रभु की महिमा की है उस काम को पूरा करके। हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, उसके कामों को करके हम उसकी महिमा करें। और प्रभु ने हमें ये बताया कि हम उसकी महिमा के लिए बुलाए गए, चुने गए, ठहराए गए। और इसके साथ साथ प्रभु ने एक बात हमको बताई, हम देखें मत्ती 7 अध्याय और उसके 22वें पद को। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। यहां पर हे प्रभु कहने वाले लोग जो हैं उस दिन इकट्ठा होंगे और वो ये कहेंगे कि हमने तेरे नाम से, प्रभु तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की, प्रोफेसीज नहीं की। आज बहुत सी प्रोफेसीज करने वाले लोग आपको इस दुनिया में मिलेंगे, और जो वो प्रोफेसी करते हैं वो बहुत बार पूरी नहीं हो रही। एक व्यक्ति ने बोला एक लड़के को, तुम्हारी नौकरी अभी लग जाएगी थोड़े समय के अंदर। वो ऑलरेडी काम कर रहा था और कुछ दिनों के बाद उसकी नौकरी छूट गई। वो लड़का मेरे पास आया, उसने कहा, पादी साहब मेरे लिए भविष्यवाणी कैसी हुई कि किसी व्यक्ति ने मुझसे ऐसे कहा कि तुम्हारी एक अच्छी नौकरी लगने वाली है, जबकि ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूं और जो नौकरी लगी हुई थी वो भी मेरी छूट गई। ये भविष्यवाणी करने वाले बहुत से लोग आज आपको मिलेंगे, जो लोगों को भरमा देंगे, बहुत सी बातों से अपने आप अपने पीछे लगा लेंगे और लोग उनकी कथा कहानियों पर मन लगाएंगे और सच्चाई से मन हटाकर। तिमोथी में सेंट पॉल ने तिमोथी को लिखा कि सत्य से लोग अपने कानों को हटाकर कथा कहानियों पर मन लगाएंगे। वो समय आता है अजीजों, वो परमेश्वर की इच्छा नहीं बल्कि अपनी मन की इच्छा के अनुसार हम बहुत कुछ सुनते हैं, लोग बोल देते हैं, वो पूरा नहीं होता, इसलिए क्योंकि प्रभु की इच्छा के अनुसार नहीं है। दूसरी बात में, तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। लोग यीशु मसीह से कहेंगे, क्या तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला? और बहुत से ऐसे लोग हैं जो दावा करते हैं कि दुष्ट आत्माओं को उन्होंने निकाला, और आगे लिखा है तेरे नाम से आश्चर्य कर्म नहीं किए। ऐसे चकित करने वाले काम, आश्चर्य में डालने वाले काम क्या हमने तेरे नाम से नहीं किए? कुछ लोग प्रभु यीशु से ये सवाल करेंगे, और प्रभु यीशु ने उसके आगे क्या कहा, ध्यान से सुने। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। 23वीं आयत, मत्ती 7 अध्याय 23वीं आयत। तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। प्रभु यीशु ने ऐसा काम करने वाले लोगों के बारे में यहां पर बताया कि जो लोग कहेंगे कि तेरे नाम से भविष्यवाणी की और वो दुष्ट आत्माओं को निकाला और आश्चर्य कर्म हमने किए। प्रभु कहते हैं मैं पहचानने से मना करूंगा, मैं खुलकर कह दूंगा कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, और हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। आज बहुत सी झूठी प्रोफेसीज देने वाले इस दुनिया में मिल जाएंगे आपको, और लोग इंतजार करने लगते हैं कि आज किसी प्रीचर साहब ने हमें बताया कि 6 महीने के बाद ये होगा, आने वाले साल में ये होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, और वो बात कभी पूरी नहीं हुई उनके जीवन में, मगर वो खुदावंद की राह से भी अलग हो गए।
प्रेरितों के काम में एक ऐसा जिक्र है, दुष्ट आत्माओं को निकालने वाला जिक्र है। कुछ लड़के थे जो दुष्ट आत्माओं को निकालने का काम कर रहे थे, और दुष्ट आत्मा ने उनसे पूछा कि यीशु को मैं जानती हूं और पौलुस को भी मैं जानती हूं, तुम कौन हो जो मुझे ये निकालने की आज्ञा देते हो। और थोड़ी देर के बाद लिखा है कि उनको दुष्ट आत्मा ने नंगा कर दिया, कपड़े उतार दिए, कपड़े उतार के वो लोग भागे वहां से। ऐसे बहुत से लोग आज दावा करते हैं दुष्ट आत्माओं को निकालने का, मगर खुदावन कहता है मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। और इसी प्रकार से आगे तुमने बहुत से आश्चर्य कर्म जो किए हैं वो मेरे नाम से नहीं किए, बल्कि तुमने इससे प्रोफेशन बना दिया और अपने लाभ के लिए तुमने बहुत सी बातें बना ली हैं और अपना फायदा उसमें तुम ढूंढते हो। आज बहुत से आप लोग ऐसे लोगों को देखेंगे जो चमत्कारी आपको नजर आएंगे, आंखों का धोखा देने वाले आपको नजर आएंगे, हाथों की सफाई वाले नजर आएंगे। वे लोग प्रभु यीशु के नाम से कार्य नहीं करते अजीजों। इसलिए प्रभु ने हमें सावधान किया और बताया कि जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है वही, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वही स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने पाएगा। मैं और आप अपने जीवन में प्रभु के पीछे चलते हैं, उसकी इच्छा में होकर चलते हैं। गौर करें कि हमारा जीवन इसी प्रकार से परमेश्वर की इच्छा में होकर आगे बढ़ता जाए, ताकि प्रभु की सिद्ध इच्छा हमारे जीवन से पूरी हो जाए। परमेश्वर हम सबको ब्लेस करे आज के इस दिन में और आने वाले समय में। आइए दुआ करें। जीवन से प्यार करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद, आपकी तारीफ और आपकी महिमा हो। ये समय खुदावंद आपकी ओर से ठहराया गया कि हम प्रभु आज सब मिलकर परमेश्वर आपके नाम की तारीफ और महिमा कर सकें। फेसबुक के माध्यम से जब हम परमेश्वर आपके वचन को सुनते सीखते, परमेश्वर आपकी दृष्टि में एक ग्रहण योग्य ठहरे और हम हमारी बुद्धि को परमेश्वर आप स्पर्श करते हैं कि कलाम की बातें हमारे दिलों में जगह पाएं और परमेश्वर सच्चाई के साथ हम प्रभु चलते चले जाएं। और परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है हमारी प्यारी कलीसिया पर आपकी आशीष, आपका अनुग्रह, आपकी सामर्थ बनी रहे। फेसबुक फ्रेंड्स पर परमेश्वर अपनी आशीष, अपना अनुग्रह, अपनी सामर्थ के हाथ को बनाए रखना। आपका वचन बहुतायत से हमारी जिंदगी में काम करे और प्रभु हम आपकी मर्जी के विरुद्ध न जा सकें। हम परमेश्वर पिता इस पवित्र आराधना को आपके पवित्र और महान नाम में समर्पित करते हुए प्रार्थना को मांगते अपने उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, बाप की मोहब्बत और पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन, आमीन, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आपके फैमिलीज को ब्लेस करे। आने वाला समय आप सबके जीवन में ब्लेसड हो। और प्रभु की आराधना में हम रविवार के दिन, संडे के दिन सुबह 10:30 बजे मिलेंगे फेसबुक के माध्यम से। हम खुदावन में ऐसे ही आगे बढ़ें। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आमीन।